प्राण प्यारे दुल्हा राम जी की जय हो। प्राण प्यारे दुल्हा सरकार की जय हो, जय हो। श्री प्रेम रामायण कह रहे हैं लखन लाल जी और हनुमान जी सुन रहे हैं। सीताराम बंदहु गुरुवर के चरण, मोहे विनाशन हार। अखिल जीव उद्धार हित, हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल। अघ उचाट मन बस करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुदित मातु सरसत मनहि, प्रेम न हृदय समाए। परिछन कर लख लख बरहि, भाव सुभग ही लाए। परिछन समय नगर अरु व्योमा, बाजत बाद महासुख भौमा। मंगल गान नारीगण केरा, सुख उपजावे सुरस चहु फेरा। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि सुनैना जी के हृदय में अपने श्री राम जी जो बनरा वेश में उनके दामाद हैं, उनके प्रति उनके हृदय में भाव सुभाग जो भाव जागा कि ये हमारे दामाद हैं। इस भाव के कारण जो है उनके हृदय में क्या है, प्रेम ना हृदय समाए। बिना भाव के तो प्रेम होता ही नहीं, अपनेपन में प्रेम होता है। तो इस तरह उनके हृदय में राम जी के प्रति प्रेम समा नहीं रहा है। महारानी परिछन समय नगर अरु व्योमा, जिस समय परिछन की क्रिया चल रही थी उस समय नगर माने मिथिला में और व्योम माने आकाश में, बाजत वाद्य महासुख भौमा। नगाड़े वाद्य बज रहे हैं, सहनाइयाँ बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं। उस आनंद में ऐसा लग रहा था जैसे सुख भौमा सुख प्राप्त हो रहा हो। मंगल गान नारी गण केरा, जो स्त्रियां मंगल गान कर रही थीं उस मंगल गान के कारण सुख उपजत सुरस चहु उफेरा। संपूर्ण चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद फैल रहा था उस मंगल गान के कारण। वेद मंत्र मुनिवर तहाँ पढ़हि, राम सुजस बहु कविवर मढ़हि। अग्नि कीड़नक विविध विधाना, हो वही कौतुक करे कुगाना। ब्राह्मण लोग मुनि लोग जो हैं वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, जहाँ तहाँ ब्राह्मण लोग मुनि लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। राम जी के सुजस का बखान जो है, जो बड़े जो कवि बुद्धिमान थे वो मणि माने उनका गान कर रहे हैं। अग्नि कीड़क विधान माने विधाना, जो आतिशबाजी कहलाती। आतिशबाजी इतने विविध विधान अनेक प्रकार के उस तरह से बनाई गई है जो देखने में बड़ी सुंदर रहेगी देखने में, और जब वो जल रही है तब उनकी एक विचित्र कला दिखाई दे रही। विविध विधाना माने अनेक प्रकार की स्थिति उनमें जो है आतिशबाजियों में देखने को मिल रही है। हो वहीं कौतिक करे को गाना, वहाँ पर जो कौतकी लोग हैं, जो भाण विदूषक हैं, उस तरह की लीला करते हैं। वो कैसी लीला करते हैं, करे गो गाना, कौन उसका गायन कर सकता है, इतना आनंद मनाया जा रहा है। छिन छिन देव सुमन झरि लावे, जय जय कही रघु
पति गुण गावें। करे कुल रीत वेद विधि रानी, आरत कीन्हे ये हरसानी। देवता लोग अपने अपने विमानों में चढ़े हुए छन छन देव सुमन झरिलावें, बार बार पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जय कह रघुपति गुण गावें। श्री राम जी महाराज जो बनरा वेश में दूल्हा बने हुए हैं, उन्हीं के गुणानुवाद गा गा करके श्री बनरा दूल्हा सरकार की जय हो, श्री राम जी महाराज की जय हो, इस तरह का जयकार कर रहे हैं। इसके बाद कर कुल रीत वेद विधि रानी, महारानी सुनैना ने जो कुल की रीति होती है, जो वेद के द्वारा जो वर्णित रीति रिवाज होता है, उस सब कुछ संपन्न करने के बाद आरत कीन किए हरसानी। आज श्री राम जी महाराज को दूल्हा वेश में देख करके उनका हृदय भर गया, आनंद में भरी हुई हैं और आरती करते हुए आनंद के सागर में गोता लगाए हुए हैं। बार बार मृदु मूरत जोही, चलन कहो मंडप मन मोही। पूजन द्वार मनहि हर्षाया, गुरु निदेश सब भयो सुहाया। बहुरे कुंवर रघुवर गही हाथा, चले लेवाए बितानहि साथा। श्री सुनैना जी अपने दूल्हा बनरा वेश जो दामाद हैं, उनकी आरती कर रही हैं, उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है। बार बार मृदु मूरत जोही, बार बार जो है उस सांवले सरकार अपने जो जमाई हैं उनका दर्शन करती हैं। जब उन्हें ध्यान आया कुछ, तब फिर कहें उनको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, चले वो कहान मंडप मनमोही। फिर प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि अब आप विवाह मंडप की ओर चलिए। तो राम जी को आगे कर लिया और पीछे पीछे स्वयं और उनकी जो है और सखियाँ चल रही हैं। अब जैसे ये अभी जो है कहाँ से उतारी हैं, रथ के ऊपर से उतारे। रथ के ऊपर से उतारने के बाद की जो क्रिया थी वो सास ने किया। अब जैसे ही आए तो दरवाजे में पहुंच गए राजभवन में। अब यहाँ के जो द्वार की क्रिया है, तो वहाँ पर जो गुरुजन लोग विराजे हुए हैं, पूजन द्वार मनहि हर्षाया, गुरु निर्देश सब भयो सुहाया। जो गुरुजनों ने, माने कौन गुरुजन, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जिस तरह का आदेश दिया द्वार पूजन के समय पर, उसी तरह की द्वार पूजा हुई। सबके मन जो है हर्षित हो रहे हैं। बहुर कुंवर रघुवर गही हाथा। फिर इसके बाद श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री राम जी महाराज का कर कमल पकड़ लेते हैं। चले लेवाए बितानहि साथा, उनका कर कमल पकड़ करके और विवाह मंडप की ओर लिए चले जा रहे हैं। कामुदार मखमल पड़े, पावड़े अधिक सुहाई। अरध देय रघुवर बरई, श्रीनिधि लीने जाई। उधर जो पावड़े हैं वो कैसे हैं, मखमल के हैं, लेकिन वो मखमल भी कैसा है, उनमें पतले पतले सोने के सूत्रों से बना हुआ मखमल का वो पावड़ा जो चमचम चमक रहा है। पावड़ अधिक सुहाई, मन बड़े सुंदर लग रहा है पावड़ा। इसके बाद अर्घ दे रघुवर ही बरई, श्री राम जी महाराज जो दूल्हा वेश में हैं, उनका अर्घ दिया गया। श्री निधि लीने जाई, उनका हाथ पकड़े हुए श्री लक्ष्मी जी महाराज। अब उसके बाद जब द्वार पूजन हो गया तो पुनः उनका कर कमल पकड़ा और जहाँ पर विवाह मंडप है वहाँ की ओर प्रस्थान करते। जब चल दिए विवाह मंडप की ओर, तब क्या हुआ, शांति पाठ बोलहि दुजराई। चलत मंद मन हर सुख छाई। छत्र चमर सिर चलत सुहाया। पंच शब्द धुनि ओरे गाया। ब्राह्मण लोग दुजराई
जो ब्राह्मण का जो समूह था सब शांति पाठ करने लगे। श्री मनहर दुल्हा जो राम जी महाराज हैं वो धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और सबकी ओर थोड़ा थोड़ा देखते जा रहे हैं। तो जिन सब लोगों के जो मन हैं वो अपने आप प्रसन्नता से भर जाते हैं, सब सुख चाई, सब आनंद में मग्न हो जाते हैं। श्री राम जी के सिर में बढ़िया सुंदर छत्र लगा हुआ है, चमर ढल रहा है, चलत सुहावा। राम जी महाराज के ऊपर जो छत्र लगा हुआ है, चमर जो चल रहा है वो बड़ा ही सुंदर लग रहा है, चमचम चमक रहा है और पंचध्वनि हो रही है। उन पंचध्वनि को सुन करके और उमगाया, सबके जो हृदय हैं बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं, बड़े आनंद हो रहे से उनका हृदय जो है आनंदित हो रहा है। छह रत छटा चुवत जनु भूमि, भर प्रकाश मंडप रस झूमी। यही प्रकार रघुबर रस पागे, आए मंडप लखहीं सुभागे। कहते हैं राम जी महाराज सजे धजे आ रहे है ना, वस्त्राभूषण चमचम चमक रहे हैं। सहरा की तो बात ही छोड़ो, जो धोते पहने हुए हैं, उपरना पहने हुए माने ढके हुए, उन सब में हीरे मोती दम दम दमक रहे हैं। ऐसी जो छटा राम जी महाराज की है और वो इतनी बिखरी हुई है, प्रकाश फैला हुआ है कि वह छटा की जो सुंदरता है जनु झूमी, जैसे वो चूती हुई चलती जा रही है। माने जहाँ से राम जी जा रहे हैं वहाँ प्रकाश फैलता हुआ चला जा रहा, रंग बिरंगा प्रकाश। ये नहीं कि एक प्रकार का, जिस तरह के मोती है, हीरे लगे हैं, जिस जिस माने रंग के, उन सब का प्रकाश जो है जमीन में फैलता हुआ चला जा रहा है। तो भारी प्रकाश मंडप रस झूमी। जब राम जी महाराज उस विवाह मंडप में जब पधारे तो वह पूरा जो है मंडप भारी प्रकाश से भर गया और रस झूमी। सभी राम जी के उस स्वरूप को देख करके सभी रस में आसक्त हो गए। यही प्रकार रघुवर रस पागे। सभी को इस तरह से राम जी महाराज के उस रूप रस में पगे हुए आए मंडप लखहीं सुभागे। कौन आए? और जिन लोगों को पता लगा कि दूल्हा सरकार मंडप पहुंच गए हैं तो और लोग आए और लखहीं सुभागे, वो अपनी भाग्य की सराहना करने लगे राम जी का दर्शन करने के बाद। सुभग सुआसन बन्यो विवाह, कह न जाए लखी भरे उमा। जनक सुवन बर बरही बैठाए, देखत सुरन निशान बजाए। सौभाग्य सुआसन बन्यो विवाह। उस विवाह मंडप में बड़ा ही सुंदर बढ़िया आसन बना हुआ है जिसमें राम जी महाराज को विराजना है। अभी विराजे नहीं है, बड़ा ही सुंदर है। कहीं न जाए लखी भरे उमाहा। उस आसन को देखने पर लखी भरे उमा, उसका दर्शन भर करने से हृदय में प्रसन्नता फैलती माने छा जाती है। श्री जनक सुवन माने श्री लक्ष्मी जी महाराज बर बरही बैठाए। श्री लक्ष्मी जी महाराज जो हाथ पकड़ करके राम जी महाराज का जो ला रहे थे, ले जा करके उस सिंहासन में उन्होंने पधरा दिया। जिस समय राम जी महाराज दूल्हा वेश में उस सिंहासन में विराजमान हो गए, उस समय जो आकाश में जो देवता विमानों में चढ़े हुए थे, देखत सुरन निशान बजाए, वे सब अपनी धुंधवियाँ बजाने लगे। बरसहि सुमन कहत जय बानी, हरस पुलक मन मोद महानी। दूल्हे रघुवर रसद आरती, भई अमित आनंद सुधारती। देवता लोग बरसहि सुवन कहत जय बानी। दूल्हा सरकार श्री राम जी महाराज की जय हो, ऐसा जय हो कहते हुए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। उन पुष्पों की वर्षा करने से
श्री राम जी का दर्शन करने से हर्ष पुलक, उनके हृदय में हर्ष हो रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है और मन क्या हो रहा है, मद मोर आनंद में भरा हुआ है। दूल्ह रघुवर रसत आरती भई अमित आनंद सुधारती। इधर जो है जब मंडप में आए और जैसे ही विराजे तो वहाँ की क्रिया, राम जी की आरती दूल्हावेश की जब आरती वहाँ पर जो करने वाली थीं, जो स्त्रियाँ थीं, उनके हृदय में भई अमित आनंद, उन सब के हृदय में इतना आनंद भर गया जो कर रहे थे उनके और जो उनका दर्शन कर रहे थे उनके, कि सुधारती, सबके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बह रहे। आरती करे रघुलाल की अमित निछावर कीन, नाऊ बारी भाट भट महामुदित मन लीन। उस आरती करने के बाद, दूल्हा सरकार की आरती के बाद, अनेकों प्रकार के निछावर वस्त्राभूषण हीरे मोती सब जो है दान किया गया, ब्राह्मणों को दिया गया, नावों को दिया, बारी को दिया, भाट को दिया, जो नट जो विदूषक थे उनको दिया। इन लोगों को जब अनेक प्रकार का जब निछावर मिला तब इनके लोगों के हृदय में क्या हुआ, महामुदित, बड़ा आनंद हुआ। इतना आनंद हुआ कि बड़े प्रसन्नता से उन निछावर को लेकर के अपने आप को धन्य मानने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश सह और सब सुर जान, विप्रवेश देखत परम। अयोध्या धाम की अद्वितीय संस्था स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आइए, आपका स्वागत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है। मैं मोहन गुप्ता, प्रेसिडेंट नेचुरल लाइफस्टाइल दिल्ली की ओर से यहाँ पर हम प्राकृतिक जीवन शैली पे आधारित शिविर लगाने आए हैं, जिसका आयोजन यहाँ के स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा हुआ है और यहाँ बहुत लोगों ने, असंख्य लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है और बिना दवाई के स्वस्थ जीवन जीने की प्राकृतिक तरीके से जानकारी ली है। जी, यहाँ पर जो स्वस्थ सेवा ट्रस्ट पर आप आए हुए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इस सेवा कार्य को, इसके संबंध में आपके क्या विचार है? यहाँ ठहरने के बाद जब हमने यहाँ जो रोगी ठहरे हुए हैं, जो दाखिल हैं, उनको मिले और उनसे जानकारी मिली कि उनको निःशुल्क दवाई, सेवा, रहने का प्रबंध, भोजन सब कुछ मिल रहा है। उनको यहाँ पर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े घाव की मल्लम पट्टी होते हुए भी हमने देखा, जो कि आम व्यक्ति उसको देख के ही चकरा जाए। तो इस तरह के रोगियों को, जिनको कोई, अगर उनके परिवार में, अपने परिवार में किसी मेंबर को इस तरह की बीमारी हो जाए, अपने घर में भी रखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह के असहाय लोगों को ये कहीं से किसी अपने प्रयास से ढूंढ के लाते हैं, उठा के लाते हैं और फिर यहाँ के जो इस ट्रस्ट के चलाने वाले हैं महंत संत श्री राम कुमार दास कुठारी जी, वो खुद अपने हाथों से उनको नहलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हमने जब सारा प्रोग्राम देखा हम बहुत प्रभावित हुए। वास्तव में इस तरह का काम दुनिया में करने वाले बहुत कम लोग होंगे। एक बात हम जरूर इस बीच में आपको कहना चाहेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा उनको जानते हैं किंतु उनके नाम के आगे कहीं महंत शब्द हमने नहीं पढ़ा है, ना सुना है। इसलिए मैं जहाँ तक अभी तक जानता हूँ केवल राम कुमार दास कोठारी उनको जानता हूँ। तो इसमें आपने जो देखा है कि इस तरह से आप हार्दिक स्नेह प्रकट कर रहे हैं, तो इस संस्था के प्रति विश्व के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम विश्व के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे
कि इस तरह की संस्था जहाँ भी काम करती हो, उस संस्था को जितना भी हम अपनी तरफ से सहयोग दे सकें। कोई भी व्यक्ति आगे आना बहुत मुश्किल काम होता है। आगे आने का काम तो ये ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन पीछे से सपोर्ट इनको तन मन धन से पब्लिक की तौर से अगर पीछे से सपोर्ट मिलेगी, तभी इस तरह की संस्थाएं चल सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि इन संस्थाओं का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। जब हर काम निःशुल्क है तो पैसा कहाँ से आएगा, सहयोग कहाँ से मिलेगा, मैन पावर कहाँ से आएगी। तो इस तरीके से अगर जो समर्थ लोग हैं वो अपनी आमदन का कुछ भाग ऐसे इन्हीं संस्थाओं को जो बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से काम करती हैं, उनको सहयोग करेंगे तो ये संस्थाएं बढ़ेंगी, फूलेंगी और आम जनता को लाभ होगा। तो क्या आप 100% आश्वस्त हो चुके हैं कि यहाँ जो सेवा हो रही है ये एकदम सही है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ आदमी अपनी आंखों से देख लेता है उसके लिए किसी के आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं होती और किसी के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब खुद यहाँ पर अपनी आंखों से मरीजों को मिले हैं और उनसे पूरी जानकारी मिली है कि उनकी पूरी अच्छे तरीके से सेवा हो रही है और उनके रोग भी हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई इसके बारे में शक नहीं है, संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस शहर में आप प्रतिवर्ष अवश्य आया करें एक बार, और इसी प्रकार से इन असहाय गरीबों को सौहार्द प्रदान करते रहें। Mr. Amar Agarwal, can you tell me that how did you happen to be here? First of all, I'll congratulate to this organization chief, Mr. Kothari. They invited us especially for 2 days program, and many times they requested, but we need some time, properly time. So because you are aware, I don't think, are you aware or not, but we have organized many programs in Delhi itself. Prakritik Jeevan Shaili Natural Care Center in Rohini Sector 3 S3222, where our chief is Mr. Mohan Gupta. And after requesting of chief of this trust, Ashwast Sant Seva Trust, Sriman Kothari, and we had 2 days Sivir in Ayodhya itself, 14th and 15th. Today's 15th. Today itself we had finished our program. Apart from your this natural lifestyles 2 days program, Yes. did you see anything here? That what sort of activities are going here? Anything going on else in here? Ayodhya? What do you mean? No. In Ayodhya or in this in that Ashwast Sant Seva Trust? Sant Seva Trust. Did Yes, you yes, see yes, yes. anything? Yeah. Frankly speaking, in my whole life, till the age of 38, I never seen such kind of organization who is believing in men, and we are seeing God in. Really, I am slightly interested in Adhyatmic also, spiritual also. That's why I can tell you one thing. This is the first organization in my life who has given properly education and properly direction to other society of members, and practically they are giving medicines, food, rest and bedrooms to Sant Samaj and other people of poor, or they have inability of money or health. They are providing very good. We have seen by our eyes. There is no doubt this is very good organization. We are inspired because of their work. Can you tell any achievement or anything that impressed you? Impressed, two major things. Many things are there, but I want to mention here only 2 things. Regarding any person who is cured here. Could yes, you see anything? I got your point. Many things are there. This is not possible to explain you within a minute or 2, but 2 things that is mandatory to mention here. One thing is, when I was watching that CD, that was in last night I have seen, in which
because Mr. What is chief name? Kothari ji. He never appreciated about himself. He is like a stone of the building. He is working behind the curtain. I can feel like this, but two things are there that I have to appreciate here. He is the person who, because of that, this organization is running, and he is giving properly services to all the needed person, and he is not hesitating to do any work. Like for example, I have my parents. I cannot do anything for my parents. Like some works are there that cannot be do by myself, but he is doing more than parents for them. This is very inspiring thing for me. Good. Any message you want to give to the people of Ayodhya and Indian people, or so that they can help, they can appreciate the work of this thing in any sort of help? Yeah, of course, we all should do all these activities, but I think that front line is that is not possible for everyone. But once organization has already been started by someone like Kothari Saab, accordingly now what he is required only money and our support. If properly money and support is given, then he has brain-minded, good experience. I think he is around 50 and more than 20 years he already run this organization. Then no doubt about his veteran experience, he can give many other things also, but if money is not there, then many things cannot be happen according to his choice. Then I will request to all society on international level, national level, to support as maximum as possible, please. Thank you very much.